नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, 19 और 20 दिसंबर को यूके ट्रिपल एससी द्वारा पेयजल निगम जेईई एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। 3 शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा गया होगा। 19 को मेरा भी एग्जाम था। हम सभी को आंसर की इंतजार है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी आंसर की भी आ जाएगी। लेकिन हमारे मन में एक उत्सुकता है ये जानने की कि कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी, क्योंकि दोस्तों इस बार का जो एग्जाम है काफ़ी डिफरेंट है पहले के एग्जामों के कंपेरिजन में। क्योंकि एक तो यूके ट्रिपल एससी द्वारा पहली बार उत्तराखंड में कोई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, और दूसरी चीज़, इस बार का जो पैटर्न था इस एग्ज़ाम का एकदम डिफरेंट था दोस्तों। पहले के कंपेयर में बिल्कुल डिफरेंट था, जिस वजह से एक्सपेक्टेड करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन फिर भी हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस बार कट ऑफ कितने जाने के चांस हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। इसके लिए रिसेंटली जो पिटकुल का एग्ज़ाम कराया गया था यूके ट्रिपल एससी द्वारा 2017 में, इसमें दोस्तों टोटल 20 सीटें थी, जिसमें से जनरल कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की 8 सीटें थी दोस्तों। और इसमें जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए 83.50 इसकी कट ऑफ गई थी दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 8 थी जनरल मेल कैटेगरी के लिए दोस्तों। और जो हाईएस्ट मार्क्स थे दोस्तों, वो थे 89.25 मार्क्स। यानी कि जो 8 सीटें थी, ये 6 मार्क्स के गैप में थी दोस्तों। और तब पैटर्न भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के बेस पर ही था। यानी 60 to 70% जो है D2 क्वेश्चन आते थे, बुक से ही क्वेश्चन आते थे, और केवल 8 सीटें थी। उसके बावजूद 83.50 कट ऑफ गई थी दोस्तों इसकी। अब एक नज़र आरआरबी जेईई के एग्जाम पर डाल लेते हैं दोस्तों। आरआरबी जेईई का एग्जाम 2019 में कंडक्ट कराया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो स्टेट एग्जाम की बात कर रहे हैं और ये आरआरबी जेईई कहाँ से आ गया बीच में। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं दोस्तों। लेकिन आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम है, जिन भी दोस्तों ने दिया होगा उन्हें इस बात का पता होगा कि जो आरआरबी जेईई का जो पैटर्न रहा था, सेम पैटर्न यूके ट्रिपल एससी जेईई पेयजल निगम में भी वही पैटर्न रहा था दोस्तों। क्योंकि उसमें भी D2 क्वेश्चन नहीं थे, उसमें भी मिक्स टाइप का क्वेश्चन थे दोस्तों। यानी कि प्रीवियस ईयर के बेस पर भी थे क्वेश्चन, और नए क्वेश्चन भी बने हुए थे, जैसा कि पेयजल निगम में आपने देखा ही होगा। और ये भी पूरा थ्योरेटिकल था दोस्तों। न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी कम था, जैसे कि पेयजल निगम में बहुत कम था। इसमें भी सभी लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे, लेकिन और कह रहे थे कि काफ़ी हाई जाएगी इसकी कट ऑफ, सभी बोल रहे थे। लेकिन बाद में जब आंसर की आई और रिजल्ट आया, तो कट ऑफ काफ़ी लो गई थी दोस्तों। क्योंकि इसका भी जो पैटर्न था वो इस तरह से था कि उसमें गलतियों के चांस ज़्यादा थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन तो काफ़ी अटैम्प्ट करके आए थे हर कोई, लेकिन गलतियाँ जो हुई थी उनमें वो काफ़ी हुई थी दोस्तों। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में इसमें टोटल, ये देखिए, 201 पोस्टें थी दोस्तों। ये चंडीगढ़ जोन की बात कर रहा हूँ मैं। और जो इसकी कट ऑफ गई थी वो आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ जोन में आरआरबी जेईई की जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, वो गई थी दोस्तों 61.49। 61.49। ये मैंने कंपैरिजन के लिए 100 में कन्वर्ट किया है, वैसे 1000 में से थी। ठीक है, मतलब इस तरह से था कुछ 614.9। ठीक है, इस तरह से थी, लेकिन मैंने कंपैरिजन के लिए इसको जो है 100 में से किया है। तो दोस्तों जिस तरह से ऑल इंडिया लेवल पे था ये, और इसमें बीटेक वाले भी जो है पार्टिसिपेट हुए थे, तो उस हिसाब से इसमें कट ऑफ कमी गई थी, जिसका कारण है कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा था, और पैटर्न जो है इस हिसाब से था कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करें, गलतियाँ ज़्यादा करें, इस टाइप का पैटर्न था, जैसे कि पेयजल निगम में था इस बार। इस बार पेयजल निगम की 100 वैकेंसीज़ के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो मेल की वैकेंसीज हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं 39। ठीक है, 39 वैकेंसी। और जो 121 पोस्टों के लिए जो वैकेंसीज हैं दोस्तों, मेल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो हैं 40 वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और टोटल ये हो जाती हैं 79। यानी कि 221 पोस्टों के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी में मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसीज हैं, वो 79 वैकेंसीज हैं दोस्तों। यानी कि जो 79 पोस्टें हैं इस बार पेयजल निगम में, ये पिटकुल के कंपैरिजन में
10 टाइम है, क्योंकि उस टाइम कितनी थी, 8 पोस्टें थी और ये है 79, ठीक है, 10 टाइम है दोस्तों ये वैकेंसीज। और तब जो कट ऑफ गई थी वो 83.50 गई थी, ठीक है, 8 पोस्टों के लिए। और तब पैटर्न भी प्रीवियस जो पेपर होते थे उनके बेस पर ही था दोस्तों, यानी कि एक्यूरेसी अच्छी रहती थी और जो गलत होने के चांस थे क्वेश्चन के वो कम होते थे, क्योंकि नए क्वेश्चन कम ही बनते थे पेपर में, है ना। और उसके बावजूद 83.50 गई थी कट ऑफ। लेकिन इस बार जो है पैटर्न एकदम चेंज है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा पैटर्न हो सकता है। तो इसलिए जो तैयारी की थी सभी स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से ही की थी। तो इस बार जो गलतियों के चांस होंगे वो काफ़ी हाई होंगे दोस्तों। भले अटैम्प्ट 90 प्लस मतलब जो स्टूडेंट करके आए 90 प्लस अबव करके आए हैं मतलब, लेकिन कट ऑफ जो है वो अटैम्प्ट पे डिपेंड नहीं करती है, वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रीवियस जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुए थे उनको एनालाइज करने के बाद, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है इस बार की कट ऑफ 68 टू 73 के आसपास ही रहेगी, ठीक है। जनरल कैटेगरी की के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, औरों की तो और कम जाएगी। मतलब कहने का मतलब है इससे ऊपर तो नहीं जाएगी, इससे कम रह सकती है 2-4 नंबर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, हाई नहीं जाएगी इस बार, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है? आप अपना व्यू भी दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। और आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।